जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आई थी जिसको मैंने सोचा कि बात आपसे करनी ज़रूरी है और वो ये है कि भारत के जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, नेवल चीफ जो हैं, एडमिरल करमबीर सिंह साहब, उन्होंने ये कहा कि जो चाइना ने मिलिट्री हार्डवेयर पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किया है, उससे जो सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं, वो इफ़ेक्ट हुई हैं। ये बेसिकली उनकी स्टेटमेंट है और वो कह रहे थे कि चाइना जो है इंडिया जो है वो पाकिस्तान की जो डिफेंस कोऑपरेशन चाइना के साथ है उसको बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है। और जो ये मिलिट्री हार्डवेयर और शिप्स के और सबमरीन के पाकिस्तान आने से सिक्योरिटी डायनामिक्स चेंज हुई हैं और वो कह रहे थे कि इंडियन नेवी जो है वो प्रिपेयर्ड है डेवलपमेंट के हवाले से और इंडियन क्लोजली वॉच कर रहा है नेवल कोऑपरेशन पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। और ये जो वो कहते हैं कि बेसिकली क्योंकि इंडिया समझता है कि क्योंकि इंडिया के अंदर बात की जाती है टू फ्रंट वॉर की, 2.5 फ्रंट वॉर की, कि जी चाइना और पाकिस्तान से इकट्ठी जंग हो सकती है और इस तरह की चीजें। हालांकि जो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो कि इंडिया और चाइना का जो एलएसी के ऊपर मामलात खराब हुए थे तो पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। और चाइनीज बड़े स्मार्ट हैं, वो जब पाकिस्तान इंडिया को कहता है कि जी इंडिया बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व है, तो चाइनीज बोलते नहीं है, वो बस ऊपर ऊपर से होके गुजर जाते हैं। और ये जो हम कहते हैं ना जनाब, फ्रेंडशिप जो है वो स्वीटर देन हनी, हायर देन माउंटेन्स, और पता नहीं एक और भी टर्म होती है वो भी जनाब डाल देते हैं। तो वो जो चीजें हैं ये इट डजंट अमाउंट टू बी व्हेन एक्चुअली बात खतरे पे आती है। अब जारी बात है कि जो रिसेंटली ये जो बात कर रहे थे कि चाइना जो है उसने पाकिस्तान को एडवांस्ड वॉरशिप्स दी हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी सबमरीन्स भी दी हैं जो कि चाइनीज स्टेट शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन ने बनाई हैं। कुछ फ्रिगेट थे जो पाकिस्तान को दिए गए और पाकिस्तान की वो नेवी में कमीशन हुए हैं। रिसेंटली एक शंघाई में एक जो है वो एक कॉपरेशन के दौरान और चाइना जो है वो पाकिस्तान का कोई डिफेंस पार्टनर है। मैं ये आपको थोड़ी सी इसलिए बात बता रहा हूँ कि फिर इसके बाद मैं ये बात करने लगा हूँ कि इंडिया जो है वो अपना डिफेंस पे किस तरह जा रहा है। और मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा कि इंडिया जो है वो ज्यादा पैसा लगा रहा है। पाकिस्तान के पास तो रिसोर्सेज नहीं है इतने, लेकिन जो एडमिरल ने बात की है ये बड़ी इसको नोट करने की है कि इंडिया जो है उसके पास तो एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं लेकिन पाकिस्तान के पास तो वो नहीं है। लेकिन इंडिया क्यों इन चीजों को समझता है कि जो चाइना और पाकिस्तान की जो कॉपरेशन है इसको वो बड़ा केयरफुली देखता है। ठीक है, जारी बात है पाकिस्तान और वो एडवर्सरी के तौर पे देखना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये इतना पॉइंट ऑफ कंसर्न है। और जिस तरह इंडिया को एक एडवांटेज मिल रहा है, अब जारी बात है जो चाइना भी अपनी अरेबियन सी में और इंडियन ओशन में अपने आप को बीफ अप कर रहा है और खास तौर पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे बड़ी बातें हो रही है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, जब एडमिरल साहब ने ये बात की तो मैंने थोड़ा स्टडी करने की कोशिश की कि और फिर मैं गया सिपरी की वेबसाइट पे गया, जो मैंने वाकई देखा वहां पे कि जो स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ पीस रिसर्च है वो क्या कह रहा है व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के हवाले से। और इंडिया जो है वो दुनिया की पहली तो बात है 25 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स में से, आर्म्स एक्सपोर्टर्स में से है। और इंडिया का नंबर 24 नंबर है दुनिया के जो 25 बड़े एक्सपोर्टर हैं दुनिया के। इंडिया म्यांमार, श्रीलंका और मॉरिशस को जो है वो वेपन्स एक्सपोर्ट करता है। 2016 से लेके 2021 तक इंडिया ने जिसे आप कह लें कि अपना जो टोटल वेपन एक्सपोर्ट किया उसमें से 52% म्यांमार को गया, श्रीलंका को 24% गया, मॉरिशस को गया। इसमें इस एक्सपोर्टिंग लिस्ट में मैंने पाकिस्तान का भी नाम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान का नाम पहले 25 में तो नहीं था। लेकिन जब इंपोर्ट की बात आएगी, जब आप 40 लार्जेस्ट इंपोर्टर जो मेजर आर्म्स इंपोर्ट कर रहे हैं दुनिया में 2016 से लेकर 2020 तक, तो इंडिया दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है। और दुनिया की जो टोटल आर्म्स सप्लाई है, उसका आर्म्स इंपोर्ट है, उसका 9.5% इंडिया के पास आता है। और ये देखें जो इंडिया कह रहा है, पाकिस्तान का नंबर जो है वो नंबर 10 है आर्म्स इंपोर्ट करने में। हमारे एक तो इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इंडिया जो है वो उसकी डाइवर्सिफिकेशन है, वो अपनी 49% आर्म्स उन्होंने रशिया से इंपोर्ट की, फ्रांस से 18% की, इसराइल से 13% की मैक्सिमम। हमारी जो आर्म्स इंपोर्ट है वो 74% चाइना है, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास एक डिफेंस कोऑपरेशन भी उनके साथ है। सो इस चीज को जब एडमिरल ने देखते हैं कि पाकिस्तान इतना ज्यादा डिपेंडेंट है, सो दैट इज हाउ ही इज टेकिंग।
और उसके बाद पाकिस्तान रशिया से अपनी 6.6% आर्म्स इंपोर्ट करता है और इटली से 5.9% जो है वो आर्म्स इंपोर्ट करता है। अब ये जो चीजें हैं ऑब्वियसली ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न तो होंगी इंडिया के लिए कि भाई ये देखो ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप चले जाएं जिसको आप कह लें कि अभी नरेंद्र मोदी साहब ने 8.9 बिलियन डॉलर की राफेल जो थे 36 राफेल की डील की, 5.3 बिलियन डॉलर की जो थी S-400 की डील की। और ये जो चीजें हैं ये इंडिया को थोड़ा सोचना पड़ा। उसकी वजह ये है कि जब पाकिस्तान और भारत के जो लाइन ऑफ जो रिसेंटली दो एक साल पहले जब अभिनंदन का जहाज गिरा, तो जो इंडिया के एक जिसे आप कह लें कि लॉ मेकर थे गौरव गोगोई, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के अंदर कि इंडिया के पास तो जो सप्लाई है वो 10 दिन का एम्यूनेशन है और 68% इंडिया की जो आर्मी का इक्विपमेंट है वो पुराना है। अब ये गौरव गोगोई कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 21st सेंचुरी में हमारी मिलिट्री जो है वो चीजों को कम्पीट नहीं कर पाएगी। अच्छा, इस चीज ने जो मिक्स हुआ, वो क्या चीज मिक्स हुई कि जो MiG-21 है, वो जो सोवियत इरा के उनके पास थे, उसका उन्होंने कह दिया जी कि आप पाकिस्तान के F-16 ने गिराया, तो इंडिया के अंदर वो जो मिलिट्री हार्डवेयर हासिल करने की जो ड्राइव थी वो तेज हो गई। उन्होंने कहा भाई ये तो काम खराब है अगर पाकिस्तान इस तरह उन्होंने कहा जी कि F-16 वर्सेस MiG-21 का रौला पड़ा। ठीक है, पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है कहा था कि नहीं जी ये JF-17 थंडर वर्सेस MiG-21 था जो हुआ। तो इंडिया ने कहा कि ठीक है, अगर हमने कल को दोबारा ये होना है तो फिर हमें इस तरह नहीं, हमें और अंदाज से पाकिस्तान के साथ चलना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि इंडिया ये समझता है कि जो मिलिट्री हार्डवेयर उनको लेना है वो अब उसको वो थोड़े से और पैमाने में देख रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ये जो LAC के ऊपर हुआ और LOC के ऊपर हुआ, इसकी वजह से इंडिया के अंदर एक बड़ी ड्राइव शुरू हुई वेपन्स इंपोर्ट करने की। और जिसे मैंने पहले भी आपको कहा कि एक तो इंडिजिनाइजेशन पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। ठीक है जी, कि जी आप अपना जो है वो करें। दूसरा ये है कि इंडिया के अंदर जो उनकी जो डिफेंस के अदारे हैं, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उन्होंने तकरीबन बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, तकरीबन 10 अरब डॉलर की एक उन्होंने चीजें इंपोर्ट करने की बात की, जिसमें बड़े पैमाने पे इंडिया जो है वो अपने 59 MiG-29 एयरक्राफ्ट जो हैं उनको अपग्रेड करेगा और 21 ज्यादा और रशिया से लेगा जो कि $1 बिलियन के हैं। और इंडिया जो है उसने 12 रशियन मेड Su-30 MKI फाइटर्स जो हैं कि जो है वो भी ले रहा है, जो कि तकरीबन आई थिंक $1.5 बिलियन के थे। सो अगर देखा जाए इंडियन आर्मी के हवाले से, और जिस तरह मैंने आपको पहले वीडियोस में कह चुका हूं कि इंडिया अपना UAVs जो है वो इसराइल से ले रहा है, फ्रांस से ले रहा है, इन जगहों से ले रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जो इंडियन नेवल चीफ की बात है उसमें ये बात जरूर ठीक है कि पाकिस्तान के और चाइना के ताल्लुकात ज्यादा अच्छे हैं और चाइना जो है वो पाकिस्तान की हेल्प आउट करता रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चाइनीज बड़े स्मार्ट हैं, वो चाइना पाकिस्तान का मेंटर है इन टर्म्स ऑफ आर्म्स एक्सपोर्ट। और मेरा ख्याल है जो टोटल जो पाकिस्तान की रिसेंटली जो कुछ एक्सपोर्ट हुई हैं पिछले साल तक की, वो 210 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हुई हैं। और जो ये थोड़ी सी एक एडिशन है और पाकिस्तान की ये थोड़ा पाकिस्तान को एडवांटेज मिलता है अब, क्योंकि चाइनी इंडियंस जो है वो भी इस चीज में आ गए हैं। JF-17 थंडर पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है नाइजीरिया को बेचे थे और म्यांमार को भी कुछ इस तरह गए जो चीजें गई। सो ये जो चीजें हैं मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए एडवांटेज तो है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म चीज नहीं है। और इंडिया जिस तरह पैसा फेंक रहा है टेबल के ऊपर और मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान इस तरह कर सकता है। जो कि अब हर जो डिफेंस बजट आता है उसमें इंडिया के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो मेरे ख्याल है 2020 में उन्होंने 14 अरब डॉलर से ज्यादा पैसा रखा था मिलिट्री हार्डवेयर के लिए। अब देखें बहुत बहुत बड़ा पैसा है ये मिलिट्री हार्डवेयर को जो है वो खरीदना। और ये जो आप देखते हैं कि भाई आए रोज इंडिया जो है वो
अपनी मिलिट्री एक्विजिशन किए जा रहा है, मिलिट्री इक्विपमेंट कभी यहाँ से आ रहा है, कभी वहां से आ रहा है। तो ये इसको अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया बहुत ज्यादा जो है वो पैसा इस पे लगाएगा, क्योंकि वो अब तो वो जस्ट दे डोंट थिंक इट इज अबाउट ऑल अबाउट चाइना। वो चाइना की बात नहीं करते कि चाइना इज देयर जिसको हमने काउंटर करना है। वो तो पाकिस्तान का तो जारी बात है ही है। वो चाइना को देखते हैं कि चाइना के साथ साथ ये पाकिस्तान का कहीं पे ये जो टू फ्रंट वॉर है ये ना हो जाए, और कल को ये होगा कि वो समझते हैं कि अगर चाइना की और इंडिया का कोई मसला होता है तो पाकिस्तान इसमें जंप इन कर जाएगा। मेरी अपनी जाती राय है कि पाकिस्तान जंप इन नहीं करेगा। उसकी शायद वजह यह है कि पाकिस्तान जो है उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, जिसे आप कह लें कि वो इस तरह की अननेसेसरी मिलिट्री एडवेंचर्स में घुस जाए। क्योंकि हमें अपना देखना है कि अगर हम एक फ्रंट पे जाके कहीं कुछ कर देते हैं तो इंडिया दूसरे फ्रंट पे अगर हमला कर देगा तो क्या चाइनीज हमें सपोर्ट करेंगे? क्या चाइना उनके साथ हमारा कोई डिफेंस पैक्ट उस तरह का है कि वो हमारे साथ खड़े होंगे? चाइनीज को इस हवाले से वी शुड बी केयरफुल ऑफ देम कि जो चाइनीज हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे और चाइनीज हमारे साथ खड़े होंगे। इस बात में सच्चाई है कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात ठीक हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो पाकिस्तान की कल को मुश्किल वक्त में जो है वो मदद करेगा। और बेशक 42 की वॉर हो, 65 की हो, 71 की हो, पाकिस्तान को कोई इतना चाइना ने उस तरह जो है वो सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, स्टेटमेंट्स की हद तक तो ठीक होता, लेकिन कोई लंबी चौड़ी इस तरह की चीजें नहीं थी। ये जो डिफेंस ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं वो भी उसमें जो पाकिस्तान के लिए चैलेंज रहता है कि हमें वेस्टर्न ममालिक नहीं देते, वेपन्स नहीं देते। वो कहते हैं कि जी ये चाइना को ना कहीं दे दे, और चाइना उनसे जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग या कुछ इस तरह ना कर ले। अगर आपको याद हो कि जिसे आप कह लें कि 2009-10 में जब उसामा बिन लादेन का वाकया हुआ, जब उसको अमेरिकन ने हैंड डाउन किया पाकिस्तान में एबटाबाद में, तो वो जो हेलीकॉप्टर थे उसका इल्जाम लगाया गया, वतनी अमेरिकन ने या वेस्टर्न मीडिया ने, कि चाइना की पाकिस्तान ने दिया है कि उसकी इंस्पेक्शन कर सके और इसे कर सके। सो ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे कि 2008 के बाद जब हमारी अमेरिकन के साथ ताल्लुकात ठीक थे तो उस एक तो वक्त उन्होंने हमें वेपन्स देने शुरू किए, लेकिन फिर अभी 2015 के बाद वो बिल्कुल जीरो पे आ गए। जबकि अगर आप देखें तो चाइना जो है उसने 2008 में देता था, लेकिन फिर 2016 में बहुत ज्यादा कर दिए, और फिर वो भी नीचे आ गए हैं। सो पाकिस्तान का और जो चाइना का जो वेपन्स का जो आपस में एक लेन देन है, जो कि पाकिस्तान को ऑब्वियसली ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि हमें जैसे मैंने पहले बताया 74% तो पाकिस्तान अपना वेपन्स जो है वो इंपोर्ट करता है चाइना से, लेकिन उसकी जो क्रेडिबिलिटी कोई नहीं इतनी होती। और ये मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है। मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी, उसमें फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ने कुछ जहाज मंगवाए थे चाइना से, और उस जहाज का प्रॉब्लम ये था कि उन जहाज में जो इजेक्ट करने की सीट थी वो सीट काम नहीं करती थी, और फिर पाकिस्तान ने वो जहाज भेजे और इस तरह की चीजें। सो जो इंडियन नेवल चीफ कह रहे हैं इसमें एक हद तक सदाकत है कि पाकिस्तान चाइना से चीजें ले रहा है, लेकिन ऑन द लार्जर फ्रंट जितना इंडिया पैसा लगा रहा है इस मिलिट्री हार्डवेयर बाय करने में, पाकिस्तान तो उसके नजदीक तरीन भी नहीं है। सो इसको इस लेंस में लेना चाहिए कि हु इज डूइंग मोर in terms of arms procurement, जो कि इंडिया कर रहा है, because we don't have those resources at the moment। और हमारे यहाँ पे ये भी बहस है क्योंकि अब हमारे पास रिसोर्सेज कम है, पैसे नहीं है, तो we want to spend on the people as well। ठीक है, इंडिया के अंदर भी जारी बात है, दे ऑल्सो नीड टू स्पेंड ऑन द पीपल, लेकिन वो उनका थोड़ा सांस निकलता है। उन्होंने अपने जो बड़े मैक्रो इकोनॉमिक फिगर हैं वो अपने ठीक कर लिए हुए हैं, हमारे लिए वो मैक्रो इकोनॉमिक थोड़े प्रॉब्लम है अभी। सो वी हैव टू सी एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन अगर इंडियन जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर बना के बैठे हुए हैं, वी आर नॉट क्लोज टू इट इस चीज में। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इस तरह की एक पॉलिटिकल एपेटाइट भी मौजूद है कि कोई ये बात करे जी कि हमें न्यूक्लियर जो है एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने चाहिए। बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कि हाउ इंडियन नेवल चीफ इज लुकिंग पाकिस्तान चाइना जो डिफेंस इक्विपमेंट है। बट ऑन द अदर हैंड यू मस्ट हैव स्पोकन के इंडिया कितने बड़े पैमाने पर चीजें दुनिया से इंपोर्ट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।